गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी मंजरी आज फिर आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर व्लॉगर्स रिव्यू चैनल पर। नया व्लॉग है, आप देख ही रहे हैं किन के बारे में है। वेरी वेरी हॉट टॉपिक, जी हाँ, सपना के बारे में है। और मैं कल व्लॉग नहीं लेकर आई थी, कल संडे था तो थोड़ा बिजी था। और आप लोग बताइएगा आपका संडे कैसा बीता, और ये भी बताइएगा कि क्या क्या स्पेशल डिशेस आपने बनाई संडे को। हाँ, तो मैंने क्या किया संडे को, व्लॉग क्यों नहीं लाई क्योंकि मैं कर रही थी होमवर्क आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट इसलिए हो रही है कि हमारा होमवर्क प्रॉपर नहीं है, तो मैंने डिटेल में जाके पूरा होमवर्क करके सारी जानकारी इकट्ठी करके अब आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपको एक एक करके डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो सच है। पहली बात कि अगर आप कुछ दिन पीछे जाके आप सपना जी के व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई है, वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो अंशु से बात कर रही हैं, और उस बातों से और थोड़ा और पीछे के व्लॉग्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंशु और सपना वहाँ से अलग हो रहे हैं। मतलब अंशु वहाँ से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास उनके गांव जा रही है, और वो दोनों कितना रो रहे हैं अलग होने के लिए, मतलब दुखी हो रहे हैं अलग हो रहे हैं। तो वो व्लॉग देखने के बाद मुझे समझ आया कि इनकी बॉन्डिंग कैसी है ना। बाकी मैंने पहले से इनके व्लॉग्स देख रखे हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कुछ रिवीजन की ज़रूरत होती है ना। बीच में जगत दीदी का एपिसोड इतना आ गया था कि हम सब सारी चीज़ें भूल गए थे। हाँ, तो मैंने फिर से देखा तो मुझे देखा कि इनकी बॉन्डिंग कैसी है। और ये जब बिछड़ रहे थे तो ऐसा नहीं था कि इन दोनों की प्लानिंग थी कि बिछड़ना है। ये एक इनके लिए ना एक एलिमेंट था जो कि सरप्राइजिंग था। इन्हें नहीं सोचा था इन लोगों ने कि कभी ये बिछड़ेंगे इस तरह से, और इन्हें अचानक से बिछड़ाया गया। जो कि इन्होंने फिर ये प्लानिंग की, दोनों लड़कियों ने, स्नैपी गर्ल ने और अंशु ने, कि ठीक है अभी बिछड़ रहे हैं पर बाद में हम शिफ्ट हो जाएंगे मथुरा अपना घर वर लेके। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी इन लोगों की। खैर, तो ये चली गई लड़की अंशु अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के घर गांव। उसके बाद जो कि इसको बताया गया सपना को कि उसका कॉलेज स्कूल भी चेंज करा दिया गया है, मतलब परमानेंटली चली गई है। इसके पहले ये हुआ था कि इसके मतलब इन दोनों को बिछड़ने के पहले इनके फादर इन लॉ, इनके मामा ससुर और इनके मौसा ससुर, इन सब ने मिलके इनसे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा था वो ले लिया, प्यारी प्यार में। कि मतलब इन्होंने भी शायद ये सोचा सपना जी ने कि हमें तो यहीं रहना है, इनके साथ ही रहना है, तो इनके पास रहे मेरे पास रहे एक ही बात है, इस टाइप से सोच के इन्होंने जो भी है अपना दे दिया। इंश्योरेंस का पैसा सब इनको दे दिया। उसके बाद जो बैंक में 25 लाख थे वो भी दे दिए, और जो प्रॉपर्टी पे जो भी जहाँ भी सिग्नेचर्स करने थे इन्होंने कर दिए। और ये सब कुछ होने के बाद मतलब जो इंसान, जो मामा 3 दिन के, मतलब अपने भांजे के 3 दिन के डेथ के बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि जाके चैनल के पासवर्ड ले लो, बैंक डिटेल्स ले लो, तो आप सोच लीजिए वो मामा कैसा होगा, कंस मामा ही होगा। खैर, तो उन्होंने ये सारी प्लानिंग करके इनसे सब कुछ ले लिया, सपना से सिग्नेचर्स ले लिए पूरे, और फिर ये गेम चालू किया कि अंशु वहाँ से जाना चाहती है। मतलब इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी इनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने कि मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि अंशु जो है अपनी भाभी को फेवर करती है, और जब माँ की तरफ आती है तो फिर माँ को फेवर करती है। इस तरह से लड़ाइयों के बीच में अंशु बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो अंशु अपने घर जाना चाहती है, और ऐसे सिचुएशन पैदा करके अंशु अपने घर चली जाती है। तभी ये अकेली रह जाती है, और ये तभी अपने व्लॉग में कहती है कि मैं ज़्यादा दिन अकेली रह नहीं पाऊँगी, मैं अंशु के बिना नहीं रह पाऊँगी यहाँ पर। क्योंकि जो सिचुएशन है, नेचुरली आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आप खा रहे हो कि नहीं, आप मर रहे हो कि ज़िंदा हो, आप बीमार हो कि नहीं। एक घर में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग भी महसूस करके देखिए, मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। शायद कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने रीथिंक किया और सारे व्लॉग्स दोबारा से देखे, और फिर एक डिसीजन लिया कि ये मामला कुछ और है। तो वो अंशु को ये इसलिए चाहती थी अपने साथ कि क्योंकि वहाँ पर उसके ससुराल में, इन लॉज के घर में, उसके करीब में अंशु के सिवा और कोई नहीं था। तो जब अंशु चली गई तो ऑटोमेटिकली इसका रिश्ता तो वहाँ से हटना ही था। मतलब इन्हें सपना को वहाँ से हटाना था, जिसके लिए इन्होंने पहले अंशु को वहाँ से हटाया, और फिर जो है सपना अपने आप, सपना ने कहा कि उसे वहाँ से जाना है। ये पूरी एक साजिश थी, एक गेम प्लान था जो कि इनके इन लॉज के घर वालों ने खेला था इनके साथ। उसके बाद जो कि ये बता रही हैं, जहाँ पे सपना की गलती दिख रही है, कि जब भी कोई लड़ाई होती थी और ये कहती थी कि मैं जा रही हूँ, तो वो लोग रोकते थे कि नहीं भाई कहाँ जा रही है, घर टूट जाएगा, घर में रहे, बच्चे घर में रहेंगे। तो इस बार जब वो जा रही थी तो उन्हें नहीं रोका। तो यहाँ पर मैं सपना को गलत कहूँगी, क्योंकि घर में लड़ाई होती है और आप बार बार कहोगे कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो कोई भी तंग होके कहेगा कि हाँ भैया तू जा।
तो इसमें सपना की गलती है, इसमें फ्लैपी यानी स्नैपी गर्ल की गलती है कि वो बार बार ब्लैकमेल करती थी अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मतलब कहते हैं ना कि बच्चे तो उनके चले गए, बच्चों के बाद जो उनके पोतियां बची, उनको लेकर ये ब्लैकमेलिंग करती थी कि मुझे इस तरह से करोगे या मेरी ये वाली बात नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी, मुझे इस तरह से करोगे तो मैं चली जाऊंगी, और मैं चली जाऊंगी तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। तो आदमी थोड़ा इमोशन में आके कहता ही है कि भाई बच्चे तो रहे नहीं, अब बच्चों के बच्चे तो हैं, उनके साथ रहने दो। तो वो मना या समझा लेते थे अपनी बहू को। तो इस बार उन्होंने नहीं समझाया, तो ये सपना की गलती है कि वो बार बार ब्लैकमेल करती थी। और दूसरा, सपना ने ये सोचा था कि इस बार भी मैं ऐसे करूंगी और मामला सेटल हो जाएगा और वो लोग मतलब कहेंगे कि मत जाओ। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया। इस बार उन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। देखिए यहाँ पे गलत दोनों है, मैं यहाँ पर किसी के साइड नहीं हूँ, जो मैं समझ पाई हूँ वही बता रही हूँ आपको, अच्छे से मतलब कहते हैं ना सिलसिलेवार समझा कर बता पा रही हूँ। तो यहाँ पर गलत दोनों ही है। तो जब वो ब्लैकमेल करती थी वो लोग ब्लैकमेल हो जाते थे, इस बार वो लोग ब्लैकमेल नहीं हुए, उन्होंने कहा ठीक है भैया जाओ निकलो। तो फिर ये मामला अलग हो गया। अब इनको निकलना पड़ा। अब ये मथुरा आ गई। मथुरा आने के बाद इन्होंने मतलब किराए पे घर लेके रहने लगी या जो भी मैनेज करने लगी। तो फिर ये अपने व्लॉग्स में ये सब दिखाने लगी कि मैं बेचारी कैसे परेशान हो रही हूँ, अपना किराए पे घर पे रह रही हूँ, कितने मतलब तकलीफ़ में हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। तो इन्होंने अपने फादर इन लॉ को एक कॉल किया था कि भाई मुझे मेरा सब कुछ दे दो, मेरे जेवर दे दो, मेरा सामान मेरी प्रॉपर्टी दे दो, इस टाइप का कॉल किया था। वो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने लगाई है। तो उसमें इनके फादर इन लॉ ने पहले कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मथुरा वाले घर में आधा पैसा इन्होंने दिया था, आधा पैसा इनके फादर इन लॉ ने दिया था। तो इन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है भाई ले ले मथुरा वाला घर। फिर एकदम से मतलब विद इन अ सेकेंड उन्होंने अपना आइडिया चेंज कर दिया और उन्होंने कहा नहीं ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, घर हमारे पास रहेगा। तो इस तरह की बातों से ये इरिटेट होती गई और इन्हें लगा कि मुझसे तो सब कुछ ले लिया गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया, और अब मुझे मतलब कहते हैं ना दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया और सारी मलाई अब ये लोग खुद चट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मामला है। तो फिर इनका दिमाग ख़राब हुआ और इन्होंने अंशु को कॉल करना शुरू किया। वो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने लगाई है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें अंशु बहुत ही अजीब ढंग से बात कर रही है, मैं जाऊँगा, मैं रहूँगा। ये ना ये बहुत ही अजीब टाइप की बातचीत होती है जो मथुरा साइड के लड़कियाँ ही करती हैं। मैंने देखा है बहुत सारे मथुरा साइड की लड़कियों को, वो इस तरह की बातें करती हैं, कितनी भी बड़ी हो जाती हैं वो लड़ियाती ही रहती हैं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, पूरी दुनिया की पंचायत करती हैं, पूरे घर की पंचायत करेंगी, पूरे घर का सारा सुनेंगी, समझेंगी, फैसले लेंगी, लेकिन बातें वैसी लड़ियाई वाली करेंगी, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा टाइप्स की। तो खैर उस रिकॉर्डिंग में ये इस तरह से बात कर रही थी और उसकी बातों से जब सपना अपने सास को हिप्पो कह रही थी तब वो उसको कोई एतराज़ नहीं हो रहा था। मतलब वो भी अपनी बुआ को हिप्पो कहने से एतराज़ नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये लोग मिलकर बुराइयां करते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर सपना बुरी है क्योंकि वो तो बहू है भाई, वो तो सास की बुराई कर रही है, तो भाई समाज में ऐसे ही होता है। लेकिन एक भतीजी जिसने अपनी माँ कहा है बुआ को, वो भी अपनी बुआ को हिप्पो कहने में ओके है, यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पर जब इनकी भांजी यानी कि सासू माँ की भांजी जाती है अपने घर, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास, तो वहाँ पर वो मैनिपुलेट हो जाती है। और जिस प्लानिंग से ये लोग बाहर निकले थे, मतलब वो अंशु और सपना की जो गठजोड़ था वो टूट जाता है और वहाँ उनके पेरेंट्स का जो प्लानिंग है वो भारी पड़ जाती है अंशु पर। और अंशु इनसे कुछ और तरह की बातें करने लगती है जो कि इन्हें हर्ट होती है। तो ये अंशु की रिकॉर्डिंग भी लगा देती है। जब अंशु की रिकॉर्डिंग लगा देती है तो अंशु भी भड़क जाती है और वो कहती है कि भाई आपने मेरे साथ ये गलत किया, आपने मेरे साथ वो गलत किया। वो सारी चीज़ों को सिलसिलेवार से नकार देती है। तो यहाँ से शुरू होती है इनकी लड़ाई। तो ये लड़ाई है धोखे की, ये लड़ाई है एक बहू की ननंद ने, भाभी को जो ननंद ने दोस्ती के साथ जो धोखा दिया है उसकी। ये लड़ाई है जो सास ससुर ने बहू को लल्लो चप्पो करके प्यार में लेके जो उससे सब कुछ साइन करवा के अपने पास रख लिया है उसकी। और अब ये लड़ाई है उस बंदे की जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई या मर्डर हुआ, या एक्सीडेंट हुआ तो किसकी गाड़ी से हुआ और उसे सज़ा क्यों नहीं हुई, उसकी, यानी जस्टिस फॉर राजवीर की। तो अब उन्होंने केस फाइल कर दिया है। अब देखना ये है, और मैं भी उनसे यही कहना चाहूँगी कि अब पीछे ना हटें, चाहे कोई भी बहाना लगाकर अब वीडियो ना बनाएं कि ये बहाना था, वो बहाना था, ये खतरा था, वो खतरा था और मैं अब बैक स्टेप ले रही हूँ। यहाँ पर आप गलत हो जाएंगी सपना जी, क्योंकि गलत तो आप भी हैं कई जगह पे। और इनका एक फार्म हाउस भी है, उसमें जो है ना 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से इनके माँ बाप के हैं, सास ससुर के, और एक हिस्सा राजवीर का है और एक इनकी
इनके नाम पर है। तो एक तरह से ऐसा हो गया कि दो हिस्से अब इनके हो गए, क्योंकि जो पति का है वो इन्हीं का है। तो दो हिस्से इनके हो गए और दो हिस्से इनके सास ससुर के। तो वो लोग ये भी चाहते हैं, जो वो अभी मथुरा आए थे इसके घर 2 घंटे को दिवाली के आसपास, वो लोग ये चाह रहे थे कि ये साइन कर दे और इन्हें दे दे और ये लोग वो फार्म हाउस भी बेच दें। तो इस तरह का गेम प्लान है। और ये चाहती है कि कुछ भी ना बिके, क्योंकि बिक जाएगा तो पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो खर्च जाएगा। ज़मीन रहेगी तो इनके जाने के बाद इसकी बेटियों के हाथ आएगी। जो इसके मामा और मौसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं बिक जाए और पैसा हाथ आ जाए और ये पैसा सारा ये लोग कब्जे में ले लें या वसूल लें, उनसे हड़प लें। तो एक तरह से इस मामले में सपना सही है कि वो कह रही है कि जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसे बने रहने दो, और सास ससुर जो है वो मैनिपुलेट हो रहे हैं अपने साले और साड़ू भाई से, अंशु मैनिपुलेट हो रही है अपने पेरेंट्स और भाभी से, यहाँ पे सब मैनिपुलेट हो रहे हैं और सपना इस सब के बीच में घूम के झूल रही है। तो देखना अब यह है कि किसको जस्टिस मिलता है, कहाँ तक सच सामने आता है। चलिए आगे एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।